युग चाहे कोई भी हो, चाहे त्रेता युग हो या द्वापर, भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अभी कलयुग चल रहा है, भगवान कलयुग के अंत में भी अवतरित होंगे और इसका पुराणों में वर्णन भी किया गया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब द्वापर युग चल रहा था तभी भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में सब बता दिया था, क्योंकि पूरे महाभारत में एक श्री कृष्ण ही थे जिन्हें कलयुग के बारे में सब कुछ पता था। एक बार पांचों पांडवों के मन में यह विचार आया कि वह श्री कृष्ण के पास अपने प्रश्न को लेकर गए। वैसे आप तो ये जानते ही होंगे कि जब भी अर्जुन के मन में कोई कविता या कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वह भगवान श्री कृष्ण के पास ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने जाया करते थे। पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने का विचार आया तो वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोले, हे माधव, मुझे ये बताओ कि आने वाला युग कैसा होगा, कौन सा युग आएगा, कब आएगा और कैसे कैसे लोग होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमसे एक सवाल का सही जवाब नहीं दे सकता, इसके लिए तुम्हें वन में जाना होगा और वहां पर भ्रमण करना होगा। फिर जो कुछ भी चीजें तुम्हें दिखाई दे वो मुझे आकर बताओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान बताता हूँ। जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न है उनका विस्तार पूर्वक मैं आपको उत्तर देता हूँ। इतना सुनने के बाद पांचों पांडव वन में भ्रमण के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। पांचों पांडव जब वन में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण कर वापस भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एक एक करके अपने प्रश्न को उनके समक्ष रखे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मैंने वन में भ्रमण करते हुए 2 सूंड वाला हाथी देखा और उसे देखकर मैं अचंभित रह गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा, आने वाला युग भी ऐसा ही होगा। कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और ऐसे होंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। लोग सामने अच्छा बनकर दिखाएंगे और पीठ पीछे वार करेंगे। आज द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये बात सच भी होती है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है और राजनेताओं के रूप में आप इसे देख भी सकते हैं, क्योंकि जो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यदि आज के समय के हिसाब से आपको किसी ऐसे नेता का नाम लिखना पड़े तो कमेंट में आप उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद भीम ने अपना प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखा और उनसे कहा कि माधव, मैंने वन में जो देखा उसको देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे के शरीर से खून बहने लगा। तब श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया। श्री कृष्ण ने बताया, कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों के मोह में इतना अंधा हो जाएगा कि ममता के कारण बच्चों का विकास ही रोक देगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता रोएंगे और दुखी हो जाएंगे। रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखना चाहेंगे। इस तरह उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी की अमानत होंगे और पुत्रियां उनके पति की अमानत। ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। और कलयुग का यह है दूसरा सच आप देख ही सकते हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों के प्रेम में इतना खो जाते हैं कि अच्छे गलत की परख करना भूल जाते हैं। हर गलत काम में बच्चों का सपोर्ट करते हैं और फिर आप देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे गैंगस्टर बन रहे हैं। उसके बाद अर्जुन ने अपने प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की चौपाई ऋचाएं लिखी हुई थी, परंतु वो मांस खा रहा था। ये देखकर मैं हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा ये होगी कि किसकी मृत्यु जल्दी हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए, या फिर लोगों की मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कलयुग में लोग अपने सुख से सुखी नहीं होंगे, बल्कि वो दूसरे के सुख से दुखी होंगे और दूसरे के दुख से ही सुखी होंगे। आज भी आप देख सकते हैं कितने सारे मीडिया कर्मी हैं जो हर बड़े हादसे को भुनाने की कोशिश करते हैं, जो लोगों की मौत पर अपनी खबरें चलाने की कोशिश करते हैं, जो अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। कलयुग में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप उनसे आगे जाओ। आगे से आपको प्रेरित तो करेंगे, लेकिन पीछे से आपको हराने की सोच भी रखेंगे। और कलयुग का तीसरा सच है, वर्तमान में आप देख सकते हैं भाई भाई किसी का सगा नहीं है। एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति को हड़पने के प्रयास करता है। उसके बाद नकुल ने अपने प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण से पूछा और कहा कि हे श्री कृष्ण, जब मैं वन में गया तो मैंने एक बड़ी सी चट्टान को पहाड़ से लुढ़कते हुए देखा। वो चट्टान बड़ी तेजी से नीचे आ रही थी और बड़े बड़े पेड़ से टकराई और वह पेड़ भी उसकी राह को रोक नहीं पाए। उसके बाद एक छोटे से पौधे के स्पर्श से वह चट्टान वहीं पर रुक गई और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि इतनी बड़ी चट्टान बड़े बड़े पेड़ जिसे नहीं रोक पाए, वो एक छोटे से पौधे के स्पर्श मात्र से चट्टान वहीं पर कैसे स्थिर हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहते हुए कहा, पार्थ, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। आने वाले कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही एक ऐसा होगा जिससे व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करेगा। और कलयुग का यह चौथा सच आप वर्तमान में साक्षात देख ही सकते हैं। आपके पास कितना भी धन आ जाए, आपको धन की कमी महसूस होती ही रहेगी। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े खिलाड़ी, कितने बड़े बड़े फिल्म अभिनेता
पान, गुटखा और शराब के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जबकि उनके पास इतना धन है कि उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के पास कितना धन है, लेकिन फिर भी वो और धन संचित करने के लिए बार बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोगों से उनका हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु असली मन की शांति तो वहीं मिलती है जब आप हरि कीर्तन में मन लगा लेते हैं, क्योंकि वहीं पर जाकर आपको पता लगता है जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं वो तो इस दुनिया की कुछ है ही नहीं। आपको सुख और शांति केवल हरि भजन से मिल सकता है। उसके बाद सहदेव ने श्री कृष्ण से कहा, हे मनोहर, मैं जब वन में गया तो देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है। मैं ही देखकर सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण सहदेव को समझाते हुए कहते हैं, अनुज, कलयुग में भी ऐसा ही होगा। लोग अपने पुत्री के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो ये नहीं देखेंगे उसका पेट भरा या नहीं। आने वाले कलयुग में अपने ही लोग भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे और वो देखते रहेंगे। वहीं लोग दूसरे और मौज, मदिरा, मांस, भक्षक, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूखा मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी और कलयुग का यह 5वां सच वर्तमान में साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, कोई इतना अमीर है तो कोई कितना गरीब है। जिसके पास करोड़ों पैसा है वह मौज से जिंदगी जी रहा है, लेकिन किसी भूखे को एक वक्त की रोटी भी नहीं देना चाहता। तो दोस्तों, ये ठीक कलयुग के 5 सबसे बड़े सच और घिनौने सच हैं। सच में भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही बता दिया था। अगर आपको भी ये कलयुग के कड़वे सच वर्तमान में सत्य होते प्रतीत होते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।